नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रदेश को विकास और सफलता की ओर ले जाते हुए योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 सालों में योगी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए काफी कुछ विकास किया है और उन योजनाओं पर खरे भी उतरे हैं, जिसके चलते कहीं योगी सरकार को सराहना मिली तो वहीं विपक्ष की तरफ से तीखी तकरार मिली। तमाम तरह के हतोत्साहन ने भी सीएम योगी के मजबूत इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। अब योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्नीस मार्च 2017 इसी दिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली थी। तब से लेकर आज तक योगी का बोलबाला यूपी ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज के वक्त में सीएम योगी एक ब्रांड बनकर सामने आए हैं। चाहे विकास हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था, हर एक क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने अपना परचम बुलंद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही राज्य का कायाकल्प शुरू हो गया। सरकार ने इन 4 वर्षों में जहां बेरोजगारी की दर को कम किया, वहीं अनुशासित राजस्व वसूली में अर्थव्यवस्था को पंख लग गए। सरकार के वित्तीय अनुशासन का नतीजा यह रहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 4 वर्षों में कमोवेश सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों ने राजस्व वसूली में 10 से 143% तक की वृद्धि हुई। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब सरकार बनी तो वर्ष 2017 में किसी के लिए यह कल्पना करना भी संभव नहीं था कि राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर रहा। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो वर्ष 2021 में घटकर 4.1% रह गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को हिंदुस्तान का इंडस्ट्री हब बनाने के लिए एमएसएमई पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क सेंटर, अर्बन सेंटर, हेरिटेज सिटी, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाएं बनाई। इन्हें धरातल पर लाने के लिए सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए। पर डिफेंस कॉरिडोर के चलते यूपी ने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले देश विदेश में अलग पहचान बना ली। इसी के चलते देश ही नहीं बल्कि विश्व से यूपी में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। यूपी की पहचान बदलने का ही नतीजा है कि अभी हाल में ही बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो 2021 में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का निवेश अपनी ओर आकर्षित किया। यूपी में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कई घरेलू और विदेशी एमएनसी कंपनियां भी लाइन अप हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसके तहत कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी नीतिगत सुधार श्रृंखलाबद्ध तरीके से परिणाम दिखाना शुरू कर देंगे। योगी सरकार का सपना है कि वह उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बेरोजगारी के साधन उपलब्ध कराए जाएं और इसके लिए राज्य में आर्थिक और औद्योगिक सुधार का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना की शुरुआत की गई। राज्य के IAS, IPS बनने वाले युवाओं के घर तक स्वामी विवेकानंद प्रेरणा मार्ग का ऐलान किया गया। साथ ही सम्मानित, प्रतिष्ठित और पुरस्कृत खिलाड़ियों के निवास स्थल तक मेजर ध्यानचंद अभिनव योजना की शुरुआत की गई। बता दें कि अब तक 19 खिलाड़ियों के सम्मान में 19 मार्गों का शिलान्यास किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर शहीद जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के लिए जय हिंद वीर पथ योजना के तहत अब तक 23 शहीद मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इन 4 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी होते थे। और अब आलम यह है कि प्रदेश का सबसे खतरनाक माफिया मुख्तार अंसारी यूपी आने से डर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी पुलिस ने माफियाओं और कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। भाइयों बहनों, वो समय आप भूले नहीं होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपने देखा होगा किस प्रकार के दंगे होते थे, किस प्रकार से निर्दोष लोगों पर मुकदमे होते थे, कैसे प्रताड़ित किया जाता था, कैसे लोगों को उनकी सुविधा से वंचित रखा जाता था, कैसे कैसे झूठे मुकदमे दर्ज करके विकास की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य होता था। आज सरकार बदली है। आज प्रदेश से गुंडे और माफियाओं का सफाया हुआ है। आज आप देखते होंगे अपराधी जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक था, व्यापारियों को भय और दहशत करके प्रण का धमकी देता था, आज वो स्वयं माफिया और अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हुए, कहीं फेरा लगाते हुए, कहीं खोमचा लगाते हुए दिखाई देता है, और भीख मांगता हुआ कहता है कि साहब जान बख्श दो, जान बख्श दो, मैं ये एक बार केवल ठेला और सब्जी बेच करके अपना पेट भरूंगा, लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ये आम जनता को हमारी सुरक्षा की गारंटी है। ये सुरक्षा की गारंटी बिना भेदभाव के है। बहन बेटियों को, किसान को, व्यापारियों को, नौजवान को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति। बता दें कि यूपी पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं बल्कि प्रदेश के ऐसे 25 बड़े माफियाओं को चिन्हित किया जिनके नाम से लोगों में दहशत थी। पुलिस ने उनके गैंग के अन्य अपराधियों और सहयोगियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। योगी सरकार के 4 साल में अपराधियों की काली कमाई पर बुलडोजर चला। विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी का खात्मा हुआ। योगी सरकार के 4 वर्ष में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 25 से ज्यादा माफियाओं की आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई 9 अरब 33 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की चल अचल अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी भूमि मुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं अवैध संपत्तियों को ढहाने और कब्जा मुक्त कराने में भी जो खर्चा आ रहा है वह भी अपराधियों और माफियाओं से वसूला जा रहा है, जिसके बाद यूपी में 4 साल में सख्त कार्यवाही का यह असर रहा कि अपराधों की घटना में गिरावट दर्ज की। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2017 के मुकाबले साल 2020 में डकैती के मामलों में 65.72%, लूट के मामलों में 66.15%, हत्या के मामलों में 19.80%,
बलवा के मामलों में 40.20% और बलात्कार के मामलों में 45.43% की कमी। आज से ठीक 4 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली थी। 4 साल पूरे होने पर योगी सरकार जनता के सामने अपने काम को लेकर पहुंची है। जनता के फैसले में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट जनता तक पहुंचानी शुरू कर दी है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ रहा योगी सरकार के 4 साल। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उन्नीस मार्च 2017 इसी दिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली थी। तब से लेकर आज तक योगी का बोलबाला यूपी ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज के वक्त में सीएम योगी एक ब्रांड बनकर सामने आए हैं। चाहे विकास हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो या कानून व्यवस्था, हर एक क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने अपना परचम बुलंद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही राज्य का कायाकल्प शुरू हो गया। सरकार ने इन 4 वर्षों में जहां बेरोजगारी की दर को कम किया, वहीं अनुशासित राजस्व वसूली में अर्थव्यवस्था को पंख लग गए। सरकार के वित्तीय अनुशासन का नतीजा यह रहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 4 वर्षों में कमोवेश सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों ने राजस्व वसूली में 10 से 143% तक की वृद्धि हुई। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब सरकार बनी तो वर्ष 2017 में किसी के लिए यह कल्पना करना भी संभव नहीं था कि राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। राज्य इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर रहा। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो वर्ष 2021 में घटकर 4.1% रह गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को हिंदुस्तान का इंडस्ट्री हब बनाने के लिए एमएसएमई पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क सेंटर, अर्बन सेंटर, हेरिटेज सिटी, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाएं बनाई। इन्हें धरातल पर लाने के लिए सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए। पर डिफेंस कॉरिडोर के चलते यूपी ने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले देश विदेश में अलग पहचान बना ली। इसी के चलते देश ही नहीं बल्कि विश्व से यूपी में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। यूपी की पहचान बदलने का ही नतीजा है कि अभी हाल में ही बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो 2021 में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का निवेश अपनी ओर आकर्षित किया। यूपी में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कई घरेलू और विदेशी एमएनसी कंपनियां भी लाइन अप हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसके तहत कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सभी नीतिगत सुधार श्रृंखलाबद्ध तरीके से परिणाम दिखाना शुरू कर देंगे। योगी सरकार का सपना है कि वह उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बेरोजगारी के साधन उपलब्ध कराए जाएं और इसके लिए राज्य में आर्थिक और औद्योगिक सुधार का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना की शुरुआत की गई।
राज्य के आईएएस, आईपीएस बनने वाले युवाओं के घर तक स्वामी विवेकानंद प्रेरणा मार्ग का ऐलान किया गया। साथ ही सम्मानित, प्रतिष्ठित और पुरस्कृत खिलाड़ियों के निवास स्थल तक मेजर ध्यानचंद अभिनव योजना की शुरुआत की गई। बता दें कि अब तक 19 खिलाड़ियों के सम्मान में 19 मार्गों का शिलान्यास किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर शहीद जवानों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों के लिए जय हिंद वीर पथ योजना के तहत अब तक 23 शहीद मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इन 4 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी होते थे। और अब आलम यह है कि प्रदेश का सबसे खतरनाक माफिया मुख्तार अंसारी यूपी आने से डर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी पुलिस ने माफियाओं और कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। भाइयों बहनों, वो समय आप भूले नहीं होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपने देखा होगा किस प्रकार के दंगे होते थे, किस प्रकार से निर्दोष लोगों पर मुकदमे होते थे, कैसे प्रताड़ित किया जाता था, कैसे लोगों को उनकी सुविधा से वंचित रखा जाता था, कैसे कैसे झूठे मुकदमे दर्ज करके विकास की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य होता था। आज सरकार बदली है। आज प्रदेश से गुंडे और माफियाओं का सफाया हुआ है। आज आप देखते होंगे अपराधी जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक था, व्यापारियों को भय और दहशत करके प्रण का धमकी देता था, आज वो स्वयं माफिया और अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हुए, कहीं ठेला लगाते हुए, कहीं खोमचा लगाते हुए दिखाई देता है, और भीख मांगता हुआ कहता है कि साहब जान बख्श दो, जान बख्श दो, मैं ये एक बार केवल ठेला और सब्जी बेच करके अपना पेट भरूंगा, लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ये आम जनता को हमारी सुरक्षा की गारंटी है। ये सुरक्षा की गारंटी बिना भेदभाव के है। बहन बेटियों को, किसान को, व्यापारियों को, नौजवान को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति। बता दें कि यूपी पुलिस ने सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं बल्कि प्रदेश के ऐसे 25 बड़े माफियाओं को चिन्हित किया जिनके नाम से लोगों में दहशत थी। पुलिस ने उनके गैंग के अन्य अपराधियों और सहयोगियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। योगी सरकार के 4 साल में अपराधियों की काली कमाई पर बुलडोजर चला। विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी का खात्मा हुआ। योगी सरकार के 4 वर्ष में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 25 से ज्यादा माफियाओं की आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई 9 अरब 33 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की चल अचल अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी भूमि मुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं अवैध संपत्तियों को ढहाने और कब्जा मुक्त कराने में भी जो खर्चा आ रहा है वह भी अपराधियों और माफियाओं से वसूला जा रहा है, जिसके बाद यूपी में 4 साल में सख्त कार्यवाही का ये असर रहा कि अपराधों की घटना में गिरावट दर्ज की। पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2017 के मुकाबले साल 2020 में डकैती के मामलों में 65.72%, लूट के मामलों में 66.15%, हत्या के मामलों में 19.80%, बलवा के मामलों में 40.20% और बलात्कार के मामलों में 45.43% की कमी दर्ज की। प्रदेश को विकास और सफलता की ओर ले जाते हुए योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 सालों में
योगी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए काफी कुछ विकास किए और उन योजनाओं पर खरे उतरे जिसके चलते कहीं योगी सरकार को सराहना मिली, वहीं विपक्ष की तरफ से तीखी तकरार भी मिली। तमाम तरह के हतोत्साहन ने भी सीएम योगी के मजबूत इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। अब योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने 4 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के कामकाज की जानकारी दी। यहां पर सीएम योगी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को शामिल करते हुए विकास पुस्तिका जारी की। बता दें कि सीएम योगी अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के लिए बीजेपी शासित तमाम राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। सीएम योगी के फैसले से बीजेपी उन राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं जहां पर बीजेपी शासित सरकारों का दूसरा या तीसरा कार्यकाल चल रहा है। यूपी के लव जिहाद, गौ हत्या, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जैसे कई मामले हैं जिसे देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्य अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, ये जो यात्रा है 4 वर्षों की, ये उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो फील्ड में रह करके प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, एक टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। यह कालखंड रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में आप सभी मित्रों ने जो सकारात्मक सहयोग किया है, वह न केवल 4 वर्ष के दौरान हर एक योजना को, इसमें सरकार की अपनी भूमिका होती है, प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं, संगठन के कार्यकर्ता उन्हें उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही बातें जब मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचती हैं तो हर पक्ष उसका अवलोकन करता हुआ दिखाई देता है। वहीं विकास पुस्तिका जारी कर सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इस सब पर लगातार काम कर रहे हैं। पहले उद्योगों के लिए माहौल बनाया जहां कोई आना नहीं चाहता था, अब वहां लोग निवेश कर रहे हैं। आज यहां सकारात्मक माहौल है, साथ ही निवेश के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसी का परिणाम है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है। इस मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाती हुई दिखाई दी। इस क्रम में उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
इशारों ही इशारों में विपक्ष पर हमले भी किए। सीएम ने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। इस दौरान सभी त्योहार भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाए गए। पहले यूपी में कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक नहीं मनाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि आज यूपी के बारे में दुनिया में सकारात्मक माहौल बना है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन हमें मिला है। उनके नेतृत्व में हम बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। हमने इस काम को केंद्र के साथ मिलकर किया और राज्य ने कई और उपलब्धियां हासिल की। हमने रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। सरकार ने अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हासिल करने में सफलता पाई है। सीएम योगी ने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन गया है। यूपी देश में एक मानक के तौर पर उभरा है। प्रदेश में अपराध के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान रचा है। देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लगातार स्थिति पर हमारी नजर है और प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे उन पर काम किया जाएगा। हमारी सरकार कोरोना से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम ने किसानों को लेकर भी कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए लगातार काम किए हैं। उन्हें 1.5 गुना तक एमएसपी भी दी है। प्रदेश में किसानों के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं, फिर चाहे सिंचित भूमि को बढ़ाना हो या मंडी स्थलों के कामों को पूरा करना। सीएम ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई उससे पहले कुछ गांव ऐसे थे जहां प्रदेश सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला था। हमारी सरकार ने इन सभी गांवों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना, यानी इससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जहां पहले बहुत पीछे हुआ करता था, किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्षों की हमारी उपलब्धियों में यह भी है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। सीएम योगी ने केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए देशवासियों को अस्थायी सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। उन्होंने शिक्षा के मामले में कई उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई हैं। कई स्कूल खुले हैं और बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में अगर रोजगार की बात की जाए तो शायद ही इसमें ज्यादा उपलब्धियां योगी सरकार को नहीं मिली होंगी। प्रदेश में बेरोजगार लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है। इसके अलावा अगर आगामी चुनाव की बात करें तो अब यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिसको लेकर सारी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। जगह जगह जाकर रैलियां की जा रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और कौन सी पार्टी मुंह की खाती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज योगी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश आज ऊंचाइयों को छू रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की लहर देखने को मिल रही है। प्राइम टीवी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उन्हें बधाई देता है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।